नहीं तो राम जी का मंदिर पर तो मान लो बना है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर राम है कौन? राम जी इनके पिताजी हैं। राम जी जो हैं वो पिताजी हैं। अच्छा, हाँ, हमारे पिताजी? हाँ, पिताजी तुम्हें पता, हमें नहीं पिताजी, इनके भी पिताजी। राम तो इस देश के पिता हैं। पिता है तो इनको पता ही नहीं है। हाँ, हमें नहीं बताओ पता, हमें तो तुम यहाँ के हो ही नहीं, पता। तुम तो रावण के ही पक्ष में हो ना। हम रावण के पक्ष वाले। देखो पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है। ठीक है। तुम राम नाम मना किया ना, राम है ही कौन? नहीं, अरे पूछो ना, विदेश में जाके पूछो राम कौन है? राम भगवान है, राम तुम्हारा बाप है, मेरा बाप है, वो तो कौन नहीं रहेगा बाप, ये याद रखना। क्या लगता है आपको 24 में राम जी का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलने वाला है? बीजेपी को, हिंदुत्ववादी को, सनातन को लेकर जो चल रहा है उसको मिलेगा भाई वोट। हाँ, इंडिया लेके चल रहा है जाएगा। सनातन को। ये बीजेपी सरकार चल रही है। बीजेपी सरकार सनातन को आगे लेके चल बिल्कुल चल रही है, वही चलेगी। जहाँ राम राज आएगा वही हम लोग सपोर्ट में करेंगे। कांग्रेस कह रही है यही तो समस्या है कि लोगों को बांट दिया सिर्फ सनातन को लेकर। 70 साल तक उन्होंने क्या किया? देश बांटते ही तो आए हैं, अब भी बट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 70 साल तक कांग्रेस ने किया ये दिखा दो बस। वो कह रहे हैं सुई से जहाज तक हमने देश में बनाया, देश को बढ़िया बनाया, मोदी खराब करके गया। वो तो 10 साल में आगे आने वाला समय बता रहा होगा कि इस 10 सालों में क्या हो गया। कहने से और करने से बहुत अंतर होता। अखिलेश जी ने कही कि मेट्रो हम बनवा देंगे, बनवा किसने दी? बनवा कौन रहा वर्तमान में? पैसा किसका? पब्लिक का। जय श्री राम। 70 साल तक जो कुछ ना कर सके वो अब क्या कर लेंगे? यह दुनिया जानती है कि धोती खोलने का मौका मत देना भाइयों। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा ही ले आएंगे। राहुल गांधी युवाओं को गारंटी दे रहे हैं 30 लाख। 70 साल से गारंटी दे रहे थे, बुढ़े होके चले गए पूर्वज। 70 साल के, 60 साल तो उम्र ही होती है आदमी की, और 70 साल से क्या दे दिया यार? क्या बोले, छोड़ो यार, छोटा मुंह। लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को भगाना है। अरे भाजपा ही को लाना है, भाजपा ही को लाना है। इसको बचाना है तो भाजपा को लाना है। आज हमारी जल थल सेना, नव सेना देख लो कहाँ खड़ी है। 10 सालों में कहाँ थी और 70 सालों से कहाँ पड़ी थी। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, सही कह रहा भाई। हमको हर चीज का नॉलेज है। आज अगर जो 500 रुपए मजदूरी है इसीलिए थोड़ी सी महंगाई है, और कुछ नहीं। तब 50 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए लेबरी थी, तब हर चीज मत दी थी। तो आज काहे की वो है? ये तो सब दुनिया भर के ढोंग ड्रामे हैं, पब्लिक जानती है। जय श्री राम। यूपी में 2 लड़कों का गठबंधन है, कह रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे यूपी। अरे सुपड़ा साफ करने वाले खुद ही साफ हो जाते हैं यार, और क्या। डबल इंजन का सरकार के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? हमारा भैया मोदी राज है और योगी राज है, और यही रहेगा फिलहाल में। जय श्री राम। क्या विकास किए मोदी? पहली बात, मैं कट्टर हिंदू हूँ, जो बात कह रहा हूँ जायज कह रहा हूँ। क्या काम किए मोदी जी ने, और बताओ क्या थोड़ा। काम नहीं किया ये आप बता दो। युवाओं के लिए क्या किया? ये बताओ क्या नहीं किया। युवाओं के लिए क्या किया? क्या नहीं किया? कौन सा युवा भूखा मर रहा है? किसके घर में भूखे लोग रह रहे हैं? यहाँ भी एक युवा कह रहा था भाई ना पड़े अगर जो बिस्तर पे या मुंह बिगड़ चलाए, क्या रोटी चबा सकते हो आप? नहीं चबा सकते। तो फिर बिगड़ हाथ पैर चलाए यार, खाना कहाँ से लाओगे? चोरी करोगे क्या? मोदी देखो राशन दे सकता है, बना के नहीं खिलाएगा। आई बात समझ में? स्वयं ही करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे भाइयों बहनों, सभी नए युवाओं को। मोदी जी कह रहे हैं भाई इस बार 400 पार, थोड़ा पीछे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और दूसरी तरफ जो उनके विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि 400 के हाफ सीट आएगी भाजपा की। नो टेंशन, ये सब ड्रामेबाजी है। देखो बज गया तबला तबेले में, ये सब ना कोई समझाए और ना कोई समझे।
राहुल गांधी का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अरे सन्यासी बनने वाले हैं ये, और का कौन ब्याह शादी लड़का बच्चा हुई गए इनके। यार जय बाबा की जाने तो। राहुल गांधी अरे कह रहे हैं कि हम देश के लिए तपस्या किए हैं, उनके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, देश कुर्बानी दी है, तो बाकी सबके का बाप दादा सब घर में बैठे थे छुप के हैं? का इनके बाप दादा लठिया लेके ही खाली आ गए थे, और हमारे सबके पूर्वज का घर में छुप के बैठे थे। जय। वो कह रहे हैं मेरी दादी ने और मेरे पिताजी ने बलिदान दिया है भारत के। अरे मेरे बाबा जो थे वो खुद पंच थे जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी। हम दूसरों की क्या कहें? 108 बरस के होके गुजर गए, अभी इम्तिहान हुआ जल्दी में। क्या मैं कहूँ? गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन कोई गठबंधन नहीं, और ले आओ थोड़े बहुत जो है इधर उधर से बुला के, ऐसे से क्या फायदा? और भाइयों से भी, और भाइयों से भी 65 साल राज किया, क्या देश के अंदर किया? सुई से जहाज तक दिया, लोगों को रोजगार दिया, क्या रोजगार है? कुछ कारखाने नहीं, केवल 420 कारखाने थे। क्या लगता है भाजपा 400 बार कर पाएगी? नहीं 400 बार नहीं करे। अभी 20 साल में रो रहे हो, 8 साल में रो रहे हो, और 20 साल में क्या करोगे आप? जब 70 साल आप 60 साल आपने राज किया, इसके बाद में आप अभी 8 साल नहीं किया, तो क्यों रो रहे हो आप? मतलब अभी भाजपा और रहने वाली, अभी और रहेगी, अभी 25 साल रहेगी। 25 साल रहेगी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार ही भाग जाएगी। उनके मुझ नहीं, उनके बड़े बड़े वो बाल लगवा दिए जाएंगे। भाव 20 सीट लिया है राहुल गांधी 20 सीट लिया है, उनके बड़े बड़े बाल लगा दिया जाएगा। चैलेंज कर रहे हो आप? 20 सीट नहीं लाएंगे पूरे देश के अंदर। आप बताइए चाचा, मोदी जी की सरकार 10 साल चली, कुछ लाभ है, फायदा है, या बस खाली भाषणबाजी और पर्चों में है? नहीं, सब लाभ क्यों नहीं भैया? लाभ है। अच्छा बात समझिए, कोई चीज़ बुरी होने से पहले अच्छी तो होती है, या अच्छी होने से पहले बुरी होती है। भाई कोई चीज़ खराब होगी तो अच्छी होगी, और अच्छी होगी तो खराब होगी, तो फिर वो दोनों चीज़ें हैं। भाई जब अच्छी है तो खराब होगी, फिर वो चीज़ तब अच्छी होगी। भाई सुंदरीकरण के लिए कुछ तो खराब करना पड़ेगा, कुछ अच्छा होगा। बात तो बढ़िया बोले। भाई हम कह रहे हैं कोई चीज़ हमें पेड़ उगाना है तो छोटा ही लगेगा ना, फल तो नहीं देने लगेगा वो, बहुत समय बाद फल देगा वो। मत उसकी आशा करनी पड़ेगी हमको जी, उसका रखवाल करना पड़ेगा, उसका देखभाल। अपने भारतवर्ष में जो भी पैदा हुआ कर्जीगीर पैदा हुआ आज तक, पहले से ही कि अभी जमाने से अंग्रेज के शासन से ये कर्जीगीर है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भाई अब ज्यादा कर्जे में पैदा हो रहे हैं लोग। बात समझिए, हमने क्या कहा, तब 180 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 800 रुपए का आ रहा है इस समय। फर्क वही है ना, कोई फर्क नहीं है, हमें उतना ही कही है। हमारी आमदनी बढ़ गई, सिलेंडर उतना ही बढ़ गया। मैं गवर्नमेंट को 1600 रुपए का सिलेंडर पड़ता है, मैं 800 दे रही है, कैसे दे रही है वो तो सरकार व्यवस्था करती है। बिल्कुल सरकार। भाई हमसे आपसे खाएगी ना, तभी तो हमको दे रही है। बिल्कुल। अच्छा और बताइए, आज दिल्ली में एक महागठबंधन जो बना है ये मोदी जी के खिलाफ में। गठबंधन तो सब जगह बन रहा है, गठबंधन आते नहीं जमाने से बन रहा है। अगले साल भी गठबंधन बना था, नहीं बना था क्या? बना था। क्या हुआ? हार गए वो गठबंधन वाले। फिर अकेले लड़ते तो शायद उससे ज्यादा जीतते वो, अगले से ज्यादा हमारे। क्या नाम है आपका? हमारा अभिषेक गुप्ता। तो गुप्ता जी ये बताओ, आज जो दिल्ली में एक रैली हुई, वो कह रहे मतलब है हमारे अखिलेश यादव अकेले लड़ते, गठबंधन ना करते, शायद डबल सीट पाते, शायद पीछे रहते थोड़ा, मैं जीतते ना भले, मगर उतना बुरा हारते भी ना। तो कांग्रेस में ऐसी क्या बुराई है जो उनकी सीटें घट जाएंगी? भाई कांग्रेस के पास है क्या? जीते थे ना उससे पहले, सरदार जी बैठे थे हमारे, क्यों नहीं सोनिया गांधी बैठ पाई? राहुल जी को क्यों नहीं बैठा ले गया? वो उनकी इच्छा थी कि भाई कोई और बन जाए। नहीं है, क्यों इच्छा थी? गद्दी का लालच नहीं था। सोनिया गांधी। लालच अब क्यों लालच आ गया? अब लालच है उनको। बिल्कुल है लालच। फिर वो कह रहे हैं देश को मोदी जी से बचाना है, मोदी जी बर्बाद कर दिए देश को। मोदी क्या बर्बाद किया है? क्या उनके पास? उनके पास पेट्रोल टंकी में तेल भर रहे हैं, अम्मा किराए घर में रह रहे हैं अहमदाबाद में, भाई लोग किराए के घर में रह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री पूरी यूपी का मालिक है, उत्तर प्रदेश का, अरे हम मोदी जी कह रहा हूँ, हर जगह के मालिक है, देश विदेश घूम रहे हैं, सबके हर चीज। जो मंदिर जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ ही बन गया, सऊदिया जैसे अरब में, अबू धाबी में। ठीक है ना, बना।
जो उनके भाई लोग अहमदाबाद जैसे में किराए घर में रह रहे हैं, अपना मकान लाख 2 लाख 10 लाख में तो हर आदमी का आप भी खरीद सकते हो, हम भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं किए। वो चाहते तो क्या है, एक टेंडर दे दिया उनको, भाई को अपने यहाँ किसी को दे दिया है, बड़े भैया हमको दे देंगे तो हम ही ला जाए। 10-20 करोड़ का टेंडर दे दिया, हम उनका क्या जा रहा है। लेकिन मोदी जी ने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। अरे भैया उनका अपने खुद का अकाउंट नहीं है, क्या है उनके अकाउंट में, जो तनख्वाह थी वही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो उनके दोस्त हैं अमानी कितने कैसों करोड़ रुपए की संपत्ति है बताइए आप। बहुत सौ करोड़ की है। आप लोगों से तो नहीं छुपा है, हम लोगों से तो छुपा है। उनकी माताजी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला है। हमने क्या कहा, हम लोगों से छुपा है, महा मीडिया से नहीं छुपा है। बड़े भैया क्या लगता है आपकी ये राहुल गांधी रोक पाएंगे मोदी को? एक बात समझिए, 1000 किलोमीटर यात्रा कर लिया उन्होंने, सब कुछ आए, कानपुर भी आए थे हमारे, जिस दिन से आए हैं उस दिन से रास्ता बंद करा गए कानपुर की, आप भी जानते हो। मतलब जिस दिन से राहुल गांधी कानपुर आए रास्ता बंद करा दिए। जिस दिन से आए उसी दिन से सारा रास्ता बंद है, ब्लॉक है। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, मतलब ये वो भाई देखिए वो भी अपनी जगह ठीक है, अपना भाई संघर्ष है, करोगे जीतो जरूर। जन आशीर्वाद किसके साथ है, जनता का आशीर्वाद किसके साथ? जनता के साथ सभी जानते हैं, सबका विकास सबका साथ। कौन है ये भी जानता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नारा तो मोदी जी का है। फिर बस बहुत यही है भाई, देखो आप भी जानते हो बड़े भैया, हम ज्यादा आप टहलते हो, आप पब्लिक के बीच में रहते हो क्या जी, और ये लाखों पब्लिक के बीच में आप हो बड़े भैया, बिल्कुल बिल्कुल। लाखों क्या करोड़ों पब्लिक के बीच में घूमने का काम है अपना तो चाचा। अरे तो दुनिया है, कुछ भी कहती है, बुरा भला अच्छा कौन है, एक परिवार में 5 भाई होते हैं, 4 बुरे होते हैं, एक अच्छा होता है। मैं क्या है, जो अच्छा हो सबसे ज्यादा बुरा है। कांग्रेस वाले कहते हैं भाई आज देश खतरे में है मोदी जी। कोई नहीं खतरे में बड़े भैया, एक बात हमने क्या कहा, कोई खतरे में नहीं है। हम अच्छा करेंगे, हमारे लिए अच्छा है, हम बुरा कर रहे हैं तो मेरे लिए भी बुरा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई तानाशाही कर दिया मोदी जी ने। क्या तानाशाही किया बताइए आप? ईडी सीबीआई की जांच को वो बोलते हैं तानाशाही के रूप में। अच्छा हमने घोटाला किया है, बात समझिए, हमें ऑटो यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, मैंने सबसे भैया 500 पड़ेंगे, मैंने खा गया सबका, तो आगे जब कमेटी बैठी क्या हुआ भाई, आपने 500 लिए थे सब ऑटो वालों से, आपने किया क्या उसका जवाब देना। भाई मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं खा गया हूँ। फिर ये घोटाला है, घोटाला तो है भैया। भाई ऑटो वालों के बीच में मैंने 500 लिया इनसे सबसे, किसी काम के लिए लिया, कुछ को समझिए काम करना था या कुछ भी भंडारा करना था, मैंने इनका पैसा खा गया हूँ, हिसाब उसका दे नहीं, हिसाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं घोटाला किया भाई मैंने। ऐसे ये विपक्ष वाले घोटाला, बस वही बात है भैया। केजरीवाल क्यों बंद हुए? घोटाला हुआ है, शराब घोटाले में बंद हुए हैं भैया। सिद्ध कहाँ हुआ है कि घोटाला हुआ है? किसका? केजरीवाल का। किसी का हो, हाँ। हमने वो बात नहीं, हमने हाँ। किसी का नाम नहीं लिया। हाँ। मैंने क्या कहा, मैं ऑटो वालों से 500 चंदा ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 मिनट, ये प्रूफ तो है कि ये तो ऑटो बड़े भैया आपने लिया। हम किसी क्यों कहे, पहले बात समझिए, हम किसी चोर नहीं कहते हैं, मैंने ऑटो वालों से 500 रुपये लिया और मैं नहीं हिसाब दे पा रहा हूँ तो मैं चोर हूँ कि नहीं हूँ, ये बताइए आप। नहीं चोर हो, अगर ये बोल रहे हैं कि आपने लिया तब। हाँ तो जब सब बात समझ, मैंने सबके सामने लिया, हमें उसका हिसाब नहीं सबको दे पा रहा हूँ तो मैं चोर हूँ। चोर जब ही हो ना तो उसके पास तो कोई गवाही नहीं है। करीब 6 या 7 समन अरविंद केजरीवाल जी को भेजे, अगर वो ठीक थे तो पहली दफा में वो क्यों नहीं चले गए? तो नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चोर हो गए। किसी बिना किसी आधार पे तो ईडी सीबीआई ने उन पे कार्रवाई की है। तो ईडी सीबीआई के बाद कोई प्रूफ मिला कि जो है तो नहीं इसने घोटाला किया है? जब तक अभी वो रिमांड पे साक्ष्य मिलते हैं तो कुछ अगली कार्रवाई होनी है। मनीष सिसोदिया हो गए तो वो हो गए तो क्या, और वो क्या नाम है जैन हो गए, उनके पास कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे किलो मिले हैं, वो सार्वजनिक भी अभी कर देगी ईडी सीबीआई, अभी कर देगी। 2 साल से हो गए, आज तक वो हुए बिना वजह जेल में बंद, बिना वजह जेल में बंद। मतलब आपको न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट में कोई भरोसा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कहाँ कर पाए? सुप्रीम कोर्ट अभी ये केजरीवाल जी तो गए थे, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी सब कोर्टों में भागे भी, तो अभी तक उन्होंने कहाँ सिद्ध कर पाए? ईडी सीबीआई कहाँ से सिद्ध कर पाए? क्या लगता है 24 में कौन आएगा? 24 में आना तो मोदी जी है? वो तो आना ही है, वो पक्का ही आना है।
मतलब ऐसे क्या कारण है कि मोदी, अरे वो आने ही है राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? वो भी सब कहा गए बोलने यार, जब सब मेरे ही हाथ में है तो तुम क्या कर लोगे मेरा? मतलब समझे नहीं हम, उनके हाथ में क्या है? सब कुछ है उनके हाथ में। क्या मतलब थोड़ा सा समझाइए। समझ जाने की जरूरत नहीं, उनके हाथ में सब कुछ है। वो अपनी जगह ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सब हाथ में, इसलिए उनकी सरकार आ जाएगी। हमें कोई जानकारी ज़्यादा है नहीं है, हम बस उनकी केजरीवाल वाली बात को थोड़ा बोलना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं केजरीवाल अगर चोर नहीं है, गलत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, मानहानि का मुकदमा दर्ज करे, अपनी तरफ से पक्ष रखे, बिल्कुल तो साफ हो जाइए। और लिक्वर स्कैम में उसने पॉलिसी चेंज की, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, उसने सब जानते हैं। अब रुपए उसने कैसे भी लिया हो, कहीं खर्च किया हो, तो अब वो साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन लिया तो है, गया कहाँ फिर वो, उसका तो जवाब दो कोर्ट में। तो बस वही बात है। 2024 में क्या लगता है, मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा कर पाएंगे या छूट जाएंगे? जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा, अब इसका हम कोई तो बोल नहीं सकते हैं। 10 साल में क्या लगा आपको कि कुछ ऐसे काम किए सरकार ने जो तीसरी बार भी सरकार? 10 साल से पहले काम हमने देखा नहीं है, तो 10 साल को काम अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, इस बार पहली बार मेरे वोट डले है, तो शायद देखें कि नहीं देते हैं। नया बच्चा सब मतलब वोट क्या समझकर आप भाई, आप क्या समझकर वोट देंगे? वोट अब हमें नया बच्चा को कोई भी कुछ नहीं समझकर मतलब वोट देंगे, घर वालों के कहने से देंगे? पुरानी आदमी से पूछो, पुरानी आदमी। पुराने अभी आप पूछिए जो सब कुछ बता सके कि नया बच्चा पढ़ रहा लिख रहा है। पुराने हैं आप तो पुराने हैं। हाँ, हम तो पुराने हैं ही हैं। आप बताइए 10 साल में ऐसे काम किए कि तीसरी बार सरकार आ पाएगी भाजपा की? भाजपा की नहीं है, भाजपा तो जीते ही जीतेगी, मोदी को हटा ही नहीं सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हट जाएंगे मोदी। नहीं हट पाएंगे, कोई हटा नहीं सकता है, चाहे जितनी ताकत लगा ले कोई भी, जनता मोदी को वोट देगी। क्यों देगी जनता मोदी जी को? कहा है क्या कर दिया ऐसा मोदी जी? सब कुछ किया उसने, सब कुछ किया है, गरीबों को खाना सब कुछ दिया है, मंदिर राज मंदिर बनाया, उसने सब कुछ किया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। अरे वो डाल दे तो ये आएगा। अबे वैकेंसी निकाला, वैकेंसी पूरी रद्द कर दी मोदी ने। क्या नाम है आपका? ओम जी सोनकर, पूरी रद्द कर दी। क्या है उसमें? आपने भरा था फॉर्म? हाँ, फॉर्म भरा था। कौन सी वैकेंसी किया वैसे रद्द? आर्मी का कर दिया, 4 साल भर्ती निकाल दिया, 18 साल की जगह। 4 साल में आदमी मरेगा कि बचेगा? रद्द कौन सा किया रद्द? रद्द तो पुलिस के वाला कर दिया 1 साल बाद। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, 1 साल बाद अभी बोल रहा है, फिर वोटिंग पड़ जाएगी उसके बाद बोलेगा। पेपर लीक हुआ है और 1 साल बाद बोल रही है सरकार, समस्या क्या है उसमें? 6 महीना समस्या यह है कि उसमें हम पेपर डाले, फिर से दोबारा बोलेगा डालो, उसमें पैसा बर्बाद होगा, होता है ना। उसी फॉर्म में उसी पैसे में होगा, फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। अरे वो सरकार झूठी है, सब सरकार तो झूठी है। मोदी योगी का कहा है, महंगाई पूरी करवा दिया, देखो कितना तेल महंगा कर दिया, वो दाल कितनी महंगी कर दिया, सभी तो महंगा है सर। अभी महंगा हुआ है कि पहले से महंगा है? अभी महंगा हुआ ना, 2, 4, 5 साल पहले से होता है ना। तो इस बार जनता जब महंगाई है, सब चीज है, खराबी है, तो सरकार बदल देगी जनता? वो तो बदल देगी, पक्का बदल देगी। 100 में 100%। आपको क्या लगता है बदल देगी सरकार? जीतेगा तो चंद्रशेखर रावण जीतेगा। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। ना। बदल जाएगी सरकार? नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? वो ऐसा है कि मतलब वो जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। मोदी जो कर रहे हैं अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं भैया। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? हाँ, किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं खाक कर रहे हैं। अरे नहीं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जो अपने देश के लिए मरे वही सबसे बड़ा आदमी है। देश के लिए तो राहुल गांधी भी मरते हैं भाई, लेकिन वो मोदी की क्वालिटी अलग है। क्या क्वालिटी है मोदी जी? क्वालिटी अलग वो है कि वो मतलब शुद्ध आदमी है वो। उसे दौलत का लालच नहीं है, उसे देश की इज्जत का लालच है, इसलिए वो। बाकी इनको सबको दौलत का लालच है। मतलब इन सबको दौलत का लालच है और मोदी जी को दौलत का नहीं है? ना ना ना, उसको अपने इंसानियत इंसाफ का लालच है कि अपना देश सुखी रहे, वही सबसे बड़ी चीज है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि देश को खतरे में डाल दिया मोदी जी। कहाँ खतरे में डाल दिया? पहले खतरे में था, लेकिन अब खतरे में नहीं। आदमी की समझ की भूल है। ये भूल है? हाँ भूल है ये। हाँ। क्या लगता है आपको भाई, जैसे बॉर्डर आज के समय में, भाई थोड़ा भाई थोड़ा आगे आ जा, थोड़ा आगे आ जा यार। क्या लगता है कि आज के समय में बॉर्डर अब ज्यादा सुरक्षित है कि पहले ज्यादा सुरक्षित है? अब ज्यादा सुरक्षित है। हाँ। तो ये राहुल गांधी गठबंधन जो बनाया है, इसका कुछ होगा?
क्या होगा इसका 24 में? इसका क्या होगा, मोदी की सरकार रहेगी, जो आई थी अभी हो रहा है, अभी आई थे होगा, क्या होगा? ये भैया तो कह रहे हैं नहीं रहेगी इस बार। तो किसी कहनी थोड़ी होगा, भगवान तो चंद्रशेखर आएगा, हम तो बोल रहे कह रहे हैं अखिलेश जी आएंगे, चंद्रशेखर आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, अपनी अपनी इच्छा की बात है। चंद्रशेखर रावण आएगा। कितना वर्चस्व है चंद्रशेखर रावण का, कितनी सीटों पे है, कितनी सीट लाएंगे चंद्रशेखर रावण? इतना तो खैर नहीं बता सकते, मगर दिल तो जब तुम्हें नहीं पता भाई कि चंद्रशेखर रावण, अरे दिल से तो ये भी बोल रहे हैं, दिल से तो ये भाई भी बोल देंगे, ये बताओ ना चंद्रशेखर रावण का कितनी सीटों पे वर्चस्व है? गोली खा के आएगा चंद्रशेखर रावण का कितनी सीटों पे वर्चस्व है? ये काला गोला खा के आएगा। अरे भाई चंद्रशेखर रावण का कितनी सीटों पे वर्चस्व है ये मालूम नहीं, और कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण आएगा। जानते हो कौन है? मुझे चाय पिला था मोदी चाय पिला के जीता है, मोदी चाय पिला के जीता है। ये मतलब 24 में रावण आएंगे कि राम आएंगे? राम आएंगे, राम आएंगे, तो कह रहे हैं रावण आएंगे। राम आएंगे भैया।